नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। 28 दिसंबर को होने वाला विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया है। आज शाम हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर पहले से ही असमंजस बरकरार था। अब शाम हुई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि सत्र 28 दिसंबर से प्रस्तावित था। सत्र में शामिल होने आज सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसमें आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना करना है। और इस बिल को 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन विधानसभा सत्र स्थगित होने से अब बिल अटक गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र जो 28 दिसंबर यानी कि कल होना था, लेकिन वो अब टल चुका है। आपको बता दें कि आज शाम हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, 28 दिसंबर को होने वाला सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, अटकलें लगाई जा रही थी कि जो विधानसभा सत्र है वो चल नहीं पाएगा। जिस तरह से बीजेपी की पिछले दिनों की कार्यप्रणाली पर अगर गौर किया जाए, 3 विधानसभा सत्र इनके एक एक घंटे के चल के रद्द हो गए थे। वही अटकलें इस बार भी लगाई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार जो है वो जानबूझकर इस विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक के नाम से रद्द कर रही है। वैसे शाम को बाकायदा सर्वदलीय बैठक विधानसभा में बुलाई गई है और बीजेपी का कहना है कि सभी की सर्वसम्मति के साथ में ये फैसला लिया गया है कि इस बार की विधानसभा निरस्त कर दी जाए। उसकी बड़ी वजह है जो कोरोना फैला हुआ है। अगर बात करें आंकड़ों की तो विधानसभा सचिवालय में करीब 76 में से 34 जो कर्मचारी हैं वहां के वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिनकी जांच करवाई गई थी। तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि अगर इतने व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव थे तो सरकार को मालूम था कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो उन्होंने ये जांच पहले क्यों नहीं करवाई। जाहिर है कि अगर ये जांच पहले हो चुकी होती तो विधानसभा सत्र आसानी से चल पाता। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि किसानों की अगर बात करें तो किसान के आंदोलन से सरकार बुरी तरह घबरा चुकी है और यही एक बड़ा कारण है कि जवाब देना नहीं चाहती और विधायकों का सामना करना नहीं चाहती। किसी बहाने से टाल मटोल करके सरकार ने विधानसभा सत्र स्थगित कराने के लिए यहाँ पर यह है कि जो लव जिहाद का बिल जो प्रस्तावित किया गया था उसको कल पेश होना था, लेकिन अब ये आगे बढ़ गया। तो क्या लगता है कि अब ये सत्र जो है वो कब शुरू हो सकता है? देखिए, फिलहाल इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए ये कहा जा सकता है कि ये सत्र जनवरी या फरवरी तक जा सकता है। इसकी संभावना प्रबल है। ये बात अलग है कि लव जिहाद का जो प्रस्ताव पास होने की जो बात रखी जाना थी वो तय थी, लेकिन चूंकि हवाला कोरोना का दिया गया है और 34 लोगों को सचिवालय में ही कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया है। इसके अलावा जो बाकी के सम्मेलन है, ये भी बात सामने आ रही है, जो और सम्मेलन होते हैं, नेताओं की रैली होती है, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उसमें ये जांचें नहीं होती हैं, उसमें पूरी छूट दी जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन सचिवालय के नाम पर जब सामना था इनका अपना विपक्ष के विधायकों से, ऐसी सूरत में सरकार ने टालम टोल करके ये विधानसभा को निरस्त करवा दिया है। ऐसे आरोप भी सरकार पर लगाए गए हैं। जी, शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जी हाँ, बिल्कुल। आज शिवराज सिंह चौहान ने अपना खुद का भी कोरोना टेस्ट करवाया था कि उनको भी विधानसभा सत्र में जाना है, मौजूद होना, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के हेड धर्मेंद्र, जो कि हमको जानकारी दे रहे थे। फिलहाल मध्य प्रदेश में होने वाला जो विधानसभा सत्र है वो स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कोरोना टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। वहीं खाचरौद में खनन माफियाओं की दबंगई जारी है। रेत माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। बड़ी गाड़ियों से खनन किया जा रहा है और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। अवैध खनन के बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मामला संज्ञान में आया है और खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। बुलंद है और अवैध खनन लगातार जारी है, फिर भी खाचरौद में अधिकारी और प्रशासन खनन माफियाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि
कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में उस समय माहौल गर्म हो गया जब यहां कुछ विशेष समाज के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल इन लोगों ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज होकर यह प्रदर्शन किया। बता दें कि बेगमबाग इलाके में राम मंदिर धन संग्रह के लिए निकाली गई रैली पर शरारती तत्वों ने घरों की छत से पथराव कर दिया था। पथराव करने वालों को पुलिस ने चिन्हित किया और उनके घरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। उज्जैन में एक रैली निकल रही थी और उस संबंध में जब एक रैली रास्ते से गुजर रही थी तो वहां पर एक समुदाय के घर से रैली पर पथराव किया गया। उसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ और प्रशासन ने उन घरों को चिन्हित किया जिन घरों से पथराव किया गया था और उनके घरों को तोड़ा गया और एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने किया। राजपूत समाज ने बेटी बचाओ आंदोलन को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें अपने समाज की सभी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का भी ऐलान किया है। राजपूत समाज का मानना है कि बेटियों को आत्मनिर्भर एवं स्वयं की रक्षा के सूत्र सिखाने होंगे, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से बेटियों के साथ रेप जैसी वारदात हो रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें स्वयं की रक्षा खुद करना होगी। डबरा के सिटी थाना क्षेत्र में पार्षद के बेटे को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिली कि पैसों के चलते पार्षद के बेटे को गोली मारी गई है और पैसे लूटने के बाद दोनों ही आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। इसी के साथ घायल युवक ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। अपने घर से हम वहाँ पर रामगढ़ अपने जिया जी के पास जा रहे थे। हमारे पास 1 लाख रुपए थे। हम जैसे खेरी से निकले तो हमारे वहाँ पुलिया पे गाड़ी लग गई। मेरा भाई था साथ, इस पे कट्टे लगा के पैसे छुड़ा लिए और हमें कट्टा मार दिया। कैसे सब किस पे बैठ के आए हुए थे? बाइक थी हमारी, मोटरसाइकिल नहीं, वो लोग जो आरोपी थे वो कैसे? मोटरसाइकिल थी, लेकिन हमने मोटरसाइकिल तो नहीं दिखनी। फिर जहाँ से डांडे पे आ गए और आ गए, तो कट्टे ही दिया उसने मेरे साथ। ये कुंदन कुशवाहा और अपने भाई के साथ बाइक से डाला जा रहा था अपने जीजा के यहाँ। रास्ते में जीतू कुशवाहा और उसके साथी ने इनको घेर के फायर वगैरह किया, जिससे इसके हाथ में और गले में सगे भरे लगे। ऐसा ही बता रहे हैं कि ये अपने जीजा को पैसे देने जा रहा था, पैसे भी शायद इनसे ले लिए। इस दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये लोग अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान में लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाचरौद में संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति की ओर से रक्त शिविर लगाया गया। शिविर में 75 यूनिट रक्तदान किया गया। डोनेट किए गए ब्लड को शासकीय अस्पताल में ले जाया गया। संस्था के संचालक ने अपने उद्देश्यों से सभी को अवगत करा दिया है। वह रक्त शिविर में युवाओं के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो शिविर में 75 यूनिट ब्लड का रक्तदान हुआ है। रक्तदान शिविर का आयोजन खाचरौद में किया गया है, जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग इस तरह के कैंप थैलीसीमिया बच्चे के लिए हर मंथ हमारी कोशिश रहती है महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लग जाए। हमारी टीम के द्वारा संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में दाऊदी बोरा समाज के सहयोग से आज हमने खाचरौद में ये कैंप का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 100 यूनिट होने की संभावना है। अभी तक कितनी हो गई यहाँ पे? अभी तक 25-26 यूनिट हो गई है और लगभग 100 यूनिट हो जाएगी। रक्त हम उज्जैन जिला चिकित्सालय की टीम को संग्रहित करके इनके उज्जैन की टीम के माध्यम से थैलीसीमिया बच्चों को ये रक्त लगाया जाएगा। वहीं भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया प्रभारी शमशुल हसनैन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल में प्रतिदिन करीब 300 कोरोना पीड़ित निकल रहे हैं। उसके बाद भी शिक्षा माफियाओं के दबाव में स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं मीडिया प्रभारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस तरह विधायकों को ऑनलाइन सुना जाएगा, उसी तरह स्कूल के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों को कोरोना का खतरा न हो सके। कैलारस में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बकाया बिजली बिल को जमा करने पर बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए हैं।
इसी के साथ विभाग के प्रबंधक ने लोगों से अपील की है कि बकाया बिल को जमा कर दे, वरना बिल न जमा करने वालों के खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई जारी रहेगी। तो कैलारस में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिन्होंने बिजली का बिल नहीं जमा किया था उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं और आगे भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डबरा में ओवरलोड गन्ने से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी के पलटने से लगभग 50 क्विंटल गन्ना पुल से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि गाड़ी के पलटते समय पुल के नीचे कोई राहगीर नहीं था। बताया जा रहा है कि गोराघाट से साखनी स्थित पार्वती शुगर मिल गाड़ी जा रही थी, तभी हादसा हो गया है। वहीं सिवनी में 2 टाइगर की मौत के बाद पेंच टाइगर रिजर्व विवादों में घिर गया था। पेंच टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, नन्हे शावकों की संख्या बढ़ गई है। पेंच के डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व में 61 टाइगर है और शावकों की संख्या अब 22 हो गई है। नन्हे शावकों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने टीम को और ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए कहा है। तो टाइगर रिजर्व में आपको बता दें कि 2 टाइगर की मौत के बाद राहत भरी खबर आई है। 61 टाइगर है और शावकों की जो संख्या है वो अब 22 हो गई है। वहीं नन्हे शावकों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने टीम को और ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए कहा है। नागदा में हिंदू सेना द्वारा आवारा मवेशियों के लिए गौशाला की व्यवस्था की गई है। एसडीएम के कहने पर हिंदू सेना को अटल उद्यान के पास गौशाला के लिए जमीन दी गई, लेकिन मवेशियों की व्यवस्था के बाद अचानक तहसीलदार मौके पर पहुंचे और यहां से सभी गायों को उन्होंने गौशाला से निकलवा दिया। हालांकि तहसीलदार ने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तहसीलदार ने गायों को गौशाला से बाहर निकलवाया और हिंदू सेना ने गायों के लिए जो व्यवस्था की है। वहीं सिवनी के अरिग्राम में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के आत्महत्या करने की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और युवक ने आत्महत्या किन वजहों से की है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो सिवनी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या की वजह क्या है फिलहाल अब ये साफ नहीं हो पाया है। ग्वालियर में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त कर लिया है। 300 लीटर अवैध शराब को जब्त करते हुए बरामद हुए लहन को भी नष्ट कर दिया गया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है और आबकारी विभाग की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तो खबर आपको हम ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करों को भी पकड़ा है और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। शाहजहांपुर के बीएसएन कॉलेज के प्राचार्य पर छेड़खानी करने का आरोप लगा है। कहा गया है कि कॉलेज की महिला कर्मचारी के साथ प्राचार्य ने छेड़खानी की है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित महिला ने थाने का घेराव किया है। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पीड़िता के साथ मौके पर मौजूद रहे। पीड़िता की बात को सुनते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और जांच के तहत दोषी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छेड़खानी के चलते एक प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगा है और प्राचार्य पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। प्राचार्य को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो शाहजहांपुर में एक प्राचार्य पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है, उसके चलते लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्राचार्य को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।